अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी को पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। आयत खातून दुर्दुर्गा कबीले के सरदार कुरगत की दूसरी बीवी थी। ये नहायत चालाक औरत थी। इसने सरदार से शादी करने के लिए इसकी पहली बीवी को जहर देकर कत्ल कर दिया था। लेकिन ये एक राज था जिसका ना तो सरदार को पता था और ना ही इसके बेटे तोतकिन को। ये औरत सरदार की भी हमदर्द नहीं थी और अपनी चालाक बातों से इसके कान भरती रहती थी, जिससे सरदार गलत फैसले करता था। इन्हीं फैसलों की वजह से दुर्दुर्गा कबीले और कई कबीले के दरमियान इख्तलाफात बढ़ते चले गए। आयत खातून सरदार को एक ताकत वाला सिरप भी पिलाती थी, जबकि कबीले के हकीम ने इसको ये सिरप पिलाने से मना किया था। इसके पीने से सरदार का बीपी हाई हो जाता और उसे हार्ट अटैक का भी खतरा था, लेकिन वो इससे ना रुकी और मौका मिलते ही सरदार को इसको किसी न किसी चीज़ में मिलाकर पिला देती थी। इससे सरदार की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। कुछ अरसे के बाद आयत खातून ने अपने भाई और इसकी बेटी को अपने कबीले में बुला लिया। अब इनके साथ मिलकर आयत खातून ने कई कबीले के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। आयत खातून का भाई सादुद्दीन कोकब का ख़ास आदमी था और सल्जूक रियासत में आला मकाम हासिल करना चाहता था, लेकिन वो कई कबीले और अर्तुगरुल को अपने लिए ख़तरा समझता था। इसी वजह से वो सब मिलकर अर्तुगरुल के खिलाफ साजिशें करते ताकि अर्तुगरुल किसी न किसी तरह से मारा जाए। दूसरी तरफ सरजान खातून की मुलाकात दुर्दुर्गा कबीले की एक बूढ़ी औरत से हुई, जिससे इसे पता चला कि आयत खातून ने सरदार की पहली बीवी को जहर देकर कत्ल करवाया था। सरजान खातून ने इस औरत को लालच देकर सारी मालूमात जमा कर ली। आयत खातून को इस औरत पर शक हो गया, लेकिन इसने अपने भाई की बेटी के ज़रिए इस औरत को मरवा दिया, जिससे सरजान को पक्का यकीन हो गया कि आयत खातून ने अपना राज छुपाने के लिए उसे मरवाया है। लेकिन सरजान की बात पर किसी ने यकीन नहीं किया और सब यही समझे कि वो आयत खातून पर दुश्मनी में इल्ज़ाम लगा रही है, क्योंकि दोनों के इख्तलाफात का दोनों कबीलों को अच्छी तरह से पता था। दूसरी तरफ आयत खातून के भाई ने फैसला किया कि सरदार को मारने का वक्त आ गया है। इस पर इसकी बहन और आयत खातून दोनों रजामंद हो गई। आयत खातून ने फैसला किया कि वो तूतकिन की शादी वाली रात सरदार को शरबत में जहर मिलाकर पिलाएगी और ख़ुद भी थोड़ा सा पिएगी ताकि किसी को शक न हो। शरबत पीने के बाद सरदार बेहोश हो जाता है और आयत खातून की भी हालत ख़राब हो जाती है। वो इसका इल्ज़ाम सरदार की मुहाफ़िज़ बानो पर लगा देती है, जिसके बाद फ़ौरन बानो को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। आयत खातून ये इल्ज़ाम बानो पर इसलिए लगाती है क्योंकि बानो को भी उस पर शक हो गया था कि उसने सरदार की पहली बीवी को जहर देकर कत्ल करवाया था। इस तरह आयत खातून ने एक तीर से दो शिकार किए। दूसरी तरफ सरजान खातून ने सारी बात अर्तुगरुल को बता दी। अर्तुगरुल को भी आयत खातून पर शक हो गया। अर्तुगरुल ने बानो की मदद और आयत खातून को बेनकाब करने का फैसला कर लिया। अर्तुगरुल ने बानो को आज़ाद करवा दिया और अपने सिपाही तहान मुहाफ़िज़ बना के साथ भिजवा दिया ताकि कोई उसको नुकसान ना पहुंचा सके। इसके बाद अर्तुगरुल आयत खातून के लिए एक जाल बिछाता है। आयत खातून को इशारों में बताया जाता है कि बानो के पास एक राज है, जिससे पता चल जाएगा कि सरदार की पहली बीवी को आयत ने जहर देकर कत्ल करवाया है और ये कि बानो फलां जगह आएगी और अपने सबूत सरजान खातून के हवाले कर देगी। आज ये सुनकर परेशान हो जाती है। वो फैसला करती है कि वो सरजान से पहले फलां जगह चली जाएगी और बानो से सबूत हासिल करने के बाद बानो को कत्ल कर देगी और उसका इल्ज़ाम सरजान खातून पर लगा देगी। इस तरह वो बानो के साथ साथ सरजान खातून से भी जान छुड़ा लेगी। दूसरी तरफ अर्तुगरुल तूतकिन को लेकर एक जगह छुप कर बैठ जाता है ताकि ये सारी कार्रवाई देख और तूतकिन को उसकी माँ का असल चेहरा दिखाया जा सके, क्योंकि ये सब कुछ अर्तुगरुल के मंसूबे के मुताबिक होता जाता है। आयत खातून वहाँ पहुँच जाती है और सबूत हासिल करने के लिए बानो और सरजान पर हमला कर देती है, लेकिन वो दोनों अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाती हैं।
یہ سب کچھ ارطغرل اور تودقین چھپ کر دیکھ لیتے ہیں۔ اس طرح تودقین کو اپنی ماں کی اصلیت کا پتہ چل جاتا ہے۔ ایک دن سرجان اور حلیمہ جڑی بوٹیاں لینے کے لیے جنگل میں آئی ہوتی ہیں۔ اسی دوران آیت اور اس کوجا گول وہاں آ جاتی ہیں اور ان دونوں پر حملہ کر دیتی ہیں اور فیصلہ کر لیتی ہیں کہ ان دونوں کو مار دیں گی۔ اسی دوران آئمہ خاتون وہاں پہنچ جاتی ہے اور آیت خاتون کو روکنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن آیت ان کی بات نہیں سنتی اور حلیمہ کو تلوار سے مارنے لگتی ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ حلیمہ کو مارنے لگتی ہے تو ایک تیر آتا ہے اور سیدھا اس کے سینے میں پیوست ہو جاتا ہے۔ دراصل عبدالرحمن یہ ساری کارروائی چھپ کر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ حلیمہ کی جان کو جیسے ہی خطرے میں دیکھتا ہے تو وہ تیر چلا دیتا ہے۔ آیت خاتون تیر لگنے کے بعد زمین پر گر کر مر جاتی ہے۔ اس طرح آیت خاتون کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔